हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो दोस्तों, आज है 23 मार्च 2024, यानी आज के दिन करंट अफेयर का हम रिवीजन करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, प्रदीप क्लासेज जौनपुर। तो आप लोग सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राईलेटरल 2024 किनके बीच प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है, इनके बीच में हुआ है। ठीक है। और यह 2 चरणों में होगा। ठीक है। आप जानते रहिए, यह 2 चरणों में होगा। कौन कौन सा चरण है? पहला जो चरण है यहाँ पे बंदरगाह चरण है, और दूसरा जो चरण है वो कौन सा है? वो समुद्र। ठीक है। बंदरगाह समुद्र में 2 चरणों में होगा। ठीक है। और इसका जो आयोजन है वो जंजीबार, तंजानिया में पड़ता है जंजीबार। ठीक है, वहीं पे होगा। और मोपुटो, ठीक है, ये दोनों जगह होगा इसका आयोजन। ठीक है, ये दोनों जगह आप जानते रहिए। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष के कौन है? तो पहली महिला जो अध्यक्ष है वो है प्रीति अगलायम है। ठीक है, प्रीति अगलायम, जानते रहिए। और यहाँ पे देखते हैं, भारत की तरफ से इसमें 2 जहाज़ शामिल होंगे। ठीक है। 2 जहाज़ शामिल होने वाले का नाम क्या क्या है? INS तीर है और INS सुजाता। ठीक है, INS तीर, INS सुजाता, आप इसको जानते रहिए। ठीक है। तो लल्लन टाप बातें यहाँ पे देखते हैं। लल्लन टाप बातें में हाल ही में तमिलनाडु में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? यह श्रीलंका में हुआ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 श्रीलंका में हुआ, जानते रहिए। और हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की सफल परीक्षण किया है। ठीक है। और जो सफल परीक्षण किया है वो कौन सा है? वह है वसारोड। ठीक है। और हाल ही में रोलैंड पुस्तक 2024 पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। ठीक है। पंकज कुमार चटर्जी को कौन सा पुरस्कार? रोलैंड पुरस्कार 2024। ठीक है। और हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो गैर भूटानी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। और हाल ही में PM नरेंद्र मोदी भूटान के थिम्पू यात्रा के दौरान भूटान के राजा द्वारा वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और भूटान के वर्तमान राजा रानी का नाम क्रमशः है, राजा का नाम क्या है? जिंगमे केसर। ठीक है, जिनमें केसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, ये राजा का पूरा नाम है। और रानी का जो नाम है क्या है? जेसुन पेमा वांगचुक रानी का नाम है। ठीक है। ललन टाप बातें यहाँ पे देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक चंडीगढ़ ने जीता है। ठीक है। और हाल ही में INS जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ है। हाल ही में चाप चार कूट, इसको हम बम्बू डांस भी कहते हैं। ठीक है। चाप चार कूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मिजोरम में हुआ। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री की GI टैग मिला है? तो ये उड़ीसा को। ठीक है। और हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना? पुनेरी पल्टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पे 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल। ठीक है। और 1993 में इसकी घोषणा करते हैं कि 1993 से हम विश्व जल दिवस मनाएंगे। ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
और 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जैव विविधता दिवस 22 मई को, ठीक है। और हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे, और गौरव दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। 20 मार्च को ही मनाया जाता है गौरव दिवस भी। ललन टाप बातें यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बना है, ठीक है। कौन सा देश? फ्रांस बना है, ठीक है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला, ठीक। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है, ठीक है। सुमन कुमारी बनी है, स्नाइपर महिला सुमन कुमारी, जानते रहिए। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किससे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर वुड्स को की है, ठीक है। और हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो तमस सुलियोक, ठीक है, सुलियोक को चुना गया है। और हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? तो यह देश है मारिटानिया, ठीक है, मारिटानिया देश के साथ, ठीक है। ललन टाप बातें यहाँ पे देखते हैं। ललन टाप बातें में हाल ही में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान यातेन भास्कर को मिला है, ठीक है। यातेन भास्कर को मिला है। किस में मिला है? राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में। और हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल ने लॉन्च किया है, ठीक है। कौन लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है, ठीक है। और भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट प्लेयर में संयुक्त अभ्यासी डिफेंडर्स 2024 यूएसए के साथ प्रारंभ करेगी, ठीक है। और हाल ही में उत्तर अटलांटिक संघ संगठन नाटो में शामिल 32वां सदस्य कौन सा है? तो स्वीडन, ठीक है। स्वीडन 32वां सदस्य ए नाटो में जुड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो यहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती, जानते रहिए। ललन टाप बातें यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3 हिमालय प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, ठीक है दोस्तों। सांसद सांसद खेल महोत्सव 3, ठीक है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है, ठीक है। और हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन सेशल्स में हुआ है, और INS तीर इसमें भाग लिया है, ठीक है। और हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए रिकेन यामामोटा जापान के हैं, इन्हीं को चुना गया है, ठीक है। और हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एडेंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपणयान RLV LEX-02 सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पे पुष्पक, ठीक है, पुष्पक ने, ठीक है। ललन टाप बातें देखते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन, ठीक है। और हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया है, ठीक है। कहाँ पे किया है? आंध्र प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन, ठीक है। और तीनों सेनाओं का सेवा अभ्यास भारत शक्ति पोखरण राजस्थान में प्रारंभ होगी, और इसमें खुद PM नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पे साथियान ज्ञान सेकरन, ठीक है। साथियान ज्ञान सेकरन, ठीक है। ललन टाप बातें देखते हैं। ललन टाप बातें यहाँ पे,
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए लागू किया गया है, ठीक है। और हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है, ठीक है। ओपेनहाइमर को मिला है, आप जानते रहिए। और हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है, ठीक है। और हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नए सीएम नवाब सिंह सैनी को बनाया गया है, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे दिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो यहाँ पे आयरलैंड ने दिया, ठीक है। आयरलैंड ऑप्शन यहाँ पे होगा। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किशोर मकवाना को चुना गया है। और हाल ही में भारत की राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस देश को राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है, ठीक है। यानी मॉरिशस देश ने बुलावा किया है, ठीक है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कचरव आश्रम का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात है, ठीक है। और हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ठीक है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को 134वां स्थान मिला है, ठीक है। 134वां स्थान मिला है। किस में मिला है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हाल ही में सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जावेर का संबंध किससे है? तो इनका यूएई से है, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र गौरव अवार्ड डॉक्टर उमा रैली को मिला है, ठीक है। डॉक्टर उमा रैली को। और यह भरतनाट्यम का फेमस डांसर है, ठीक। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए सूरज पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। और हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता टीम मुंबई हुई है, ठीक है। मुंबई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के संकलन ऐप का उद्घाटन किया है, ठीक है। और फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। और हाल ही में 2024 फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल पद पे रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। गिरफ्तार करने वाला ईडी है, ठीक है। यह एक संस्था है। इसकी स्थापना 1956 में हुआ है। और यह संस्था काले धन को रोकने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आप सबका।